नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़े थे वर्णमाला, उसका कुछ भाग बच गया है, इसको इस वीडियो में देख लेते हैं। अब ज़्यादा देर का नहीं बचा है और इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक वर्णमाला का डाल देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, स्वर जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक जीभ के प्रयोग के आधार पे और दूसरा मुख द्वार खुलने के आधार पे। जीभ के प्रयोग के आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, पक्ष स्वर, ठीक है। और मुख द्वार खुलने के आधार पे विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ठीक है। अब देखिए, अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, अग्र मतलब आगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा, जीभ के आगे का हिस्सा उठता है, अग्र स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे ई, बड़ी ए, ठीक है। इसके बाद अगला है मध्य या केंद्रीय स्वर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा उठता है, उसे क्या कहते हैं? मध्य या केंद्रीय स्वर। इनकी संख्या एकमात्र अ है। अ केवल, आप बोल के देखिए, अ केवल बीच से उठा हुआ महसूस होगा जीभ का हिस्सा। जिन स्वरों के उच्चारण में, अब देखिए पक्ष स्वर, पक्ष स्वर कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछली हिस्सा उठता है या गले से आवाज आती है, उसे क्या कहते हैं? पक्ष स्वर कहते हैं, पक्ष स्वर कहते हैं। गले से आवाज आना, जैसे इनकी संख्या कितनी है? 5। जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया। देखिए गले से ये आवाज आ रही है। अब स्वर का ये जो है मुख से खुलने के आधार पे स्वर को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, इसका क्या क्या रूप है। जैसे विव्रत, विव्रत और विव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। देखिए विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, मतलब पूरा खुल जाता है, मुख पूरा खुला रहता है या ज़्यादा खुलता है, उसे विव्रत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है, एकमात्र आ बोलेंगे तो देखिए पूरा मुंह खुल जा रहा है। अर्धविवृत, अब इसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है विवृत की तुलना में कम खुलता है, ठीक है, थोड़ा कम खुलेगा विवृत की तुलना में। इनकी संख्या कितनी है? 4। ओ, ए, औ और औ, ओ और औ, ठीक है। इसके बाद से नंबर आता है संवृत का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, संवृत कहलाता है। मतलब कि एकदम सिला हुआ रहता है, एकदम कम खुलता है, नगण्य, मुंह सिला हुआ समझ लीजिए इसको। तो इसकी संख्या 4 होती है। ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। और संवृत, और संवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, थोड़ा सा, मतलब कि संवृत के अपेक्षा ज़्यादा खुलेगा, इसे अर्धसंवृत कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ए और औ। क्या होती है? ए और ओ। इस तरह स्वर से जितना रिलेटेड था इसका प्रकार, इसको खत्म हो गया। अब व्यंजन को हम लोग जानेंगे। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अब प्राण क्या होता है? हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है। हवा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण, देखिए अल्प प्राण में ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पे कम समय लगे, अल्प प्राण होता है। या बोलते समय कम हवा मुंह से बाहर निकलती है, मुंह से हवा कम बाहर निकलती है तो अल्प प्राण होता है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 20। इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। देखिए
इसको हम लोग 1, 3, 5 इस तरह याद रखेंगे। मतलब ये कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग का क, ग, अंग, च वर्ग का च, ज, इया, ट वर्ग का ट, ड, ळ, त वर्ग का त, द, न और प वर्ग का प, ब, म। ठीक है। इसके अलावा चारों अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक है। उसी तरह आप देखिए महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, इसमें ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है या अधिक प्रयास करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक हवा निकलती है। मुख से क्या होता है, अधिक हवा निकलती है। इनकी संख्या 15 होती है। ठीक है। 2 और 4 इसको याद करने का तरीका है। मतलब कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। जैसे क वर्ग का हो जाएगा ख और घ। उसके बाद च वर्ग का हो जाएगा छ, झ। ट वर्ग का हो जाएगा ठ, ढ। उसी तरह त वर्ग का हो जाएगा थ, अध। उसी तरह प वर्ग का हो जाएगा फ, भ। ठीक है। और इसके अलावा चारों ऊष्म व्यंजन स, स, ह। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया उच्चारण के स्थान अनुसार 2 भागों में बांटा गया, अल्पप्राण और महाप्राण। उसी तरह अब कंपन के आधार पे व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। अब कंपन बोलेंगे तो जितना कंपन होगा उसके अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, अघोष व्यंजन और सघोष या घोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होता है, अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों में उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 13। जैसे ये क वर्ग का क, ख हो जाएगा। यहाँ 1, 2 है, मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है इसमें अघोष में होता है। जैसे क, ख, क वर्ग का हो जाएगा। उसी तरह च वर्ग का हो जाएगा च, छ। उसी तरह ट वर्ग का हो जाएगा ट, ठ। उसी तरह त वर्ग का हो जाएगा त और द। फिर प वर्ग का हो जाएगा प और फ। इसके अलावा 3 हो जाएगा स। अब देखिए इसके बाद से घोष या सघोष व्यंजन, इसको हम लोग 3, 4, 5 याद रखेंगे। 3, 4, 5 मतलब ये कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है। जैसे इसको देख लेंगे कि इसका उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, इसे घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। इसमें क्या होता है, 11 जो स्वर होता है अ से लेके ओ तक वो जुड़ जाता है। उसके अलावा य, र, ल, व, ह जुड़ जाता है। 20 व्यंजन और 11 स्वर मिला के 31 हो जाता है। जैसे क वर्ग का 3 में हो जाएगा ग, 4 में घ, 5 में अंग। इसी तरह च वर्ग का 3 में ज, 4 में झ और 5 में इया। इसी तरह ट वर्ग का ड़, ढ, ड़। उसके बाद से त वर्ग का द, ध, न। प वर्ग का प, ब, भ, म। इसी तरह देखिए इसको व्यंजन जो है, व्यंजन को हम लोग उच्चारण के स्थान पे अनुसार 2 भागों में बांटे हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। उसी तरह कंपन के आधार पे 2 भागों में बांटे हैं, सघोष और अघोष। इसी तरह स्वर को हम लोग एक बार जीभ के द्वारा बांटे थे कि जीभ के प्रयोग के आधार पे बांटे थे, और स्वर को हम लोग मुख खुलने के आधार पे बांटे थे, विपरीत, अर्धविपरीत, संवृत और अर्धसंवृत। तो इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।